देख रहे मेरा एक्शन ट्रिपल ए। आज पार्लियामेंट के जो परिसर है उसके अंदर में खतरनाक एक्शन हो, उसी एक्शन का रिप्ले मैं आपको बताऊंगा। उसकी कुछ मैं आपको वीडियो में एक शेयर करूंगा। आज जैसा कि अब तक कांग्रेस के लोग पार्लियामेंट के परिसर में जो मुख्य द्वार है उसके बाहर प्रदर्शन करते थे, और आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले उन्होंने राजनाथ सिंह को एक फूल और संविधान की कॉपी या तिरंगा भेंट किया था। तो इसी तरह आज वहां पर पहली बार एनडीए अपने साथी दलों के साथ में प्रदर्शन कर रहा था। कारण कारण ये था कि एनडीए वोट ने कहा कि किस तरह से कांग्रेस ने अब तक अंबेडकर जी का स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक अपमान किया है। 1952 में उनको 1952 के पहले उनको कानून मंत्री के पद से हटा दिया गया था, और फिर उसके बाद उन्हें चुनाव में भी हरवा दिया था। लेकिन ये सब चालू क्यों हुआ? चालू परसों जो लोकसभा में राज्यसभा में अमित शाह बोल रहे थे, और उन्होंने टिप्पणी की थी कि अंबेडकर अंबेडकर का नाम लेना तो एक फैशन बन गया है। और इसकी कुछ छोटी सी क्लिपिंग को एडिट करके कांग्रेस ने इसको बाहर फैला दिया था, और उन्होंने कहा था कि अमित शाह ने अंबेडकर जी का अपमान किया है। और खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो तो इस एक्सटेंट तक चले गए कि प्रधानमंत्री को उन्होंने ये कहा कि इन्हें अ, अपने मंत्रिमंडल से निकाल देना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री ने खुद उनको बाद में डिफेंड किया। तो ये चलता रहा सिलसिला। अमित शाह ने भी अपने इस स्टेटमेंट को डिफेंड किया, और ये बहुत रेयर ओकेजन है जब एक मंत्री इतना सीनियर, जो लगभग जो नंबर 2 है बीजेपी में, वो बाहर आकर पार्लियामेंट में दिए गए अपने स्टेटमेंट को बाहर आके डिफेंड करे। हालांकि अगर ये पूरा फुल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो अमित शाह ने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन जो उन्होंने कहा कि अम्बेडकर अम्बेडकर फैशन बन गया है, ये पॉलिटिकली रियल पॉलिटिक्स में करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। ऐसा ही एक स्टेटमेंट मुझको याद आता है जब जब केरला के चीफ मिनिस्टर ने कहा था, जो एक सेना का जवान, सेना का अधिकारी 26/11 के अटैक में जिसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके जो चीफ मिनिस्टर ने कहा था, बेंगलोर में उनको उनसे मिलने जाने वाले थे, और जब उनके पेरेंट्स ने उन्होंने मिलने से मना कर दिया तो उन्होंने कहा था कि अगर वो नौजवान सैनिक नहीं होते तो उनको कोई पूछता भी नहीं। तो इस तरह के पॉलिटिकल स्टेट गवर्नमेंट का अमित शाह को भी नहीं देना चाहिए। तो इसके इस खिलाफ में जब आज बीजेपी वाले प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसमें जब कांग्रेस के लोगों ने राहुल गांधी का कहना है कि वो कांग्रेस के लोग जब पार्लियामेंट के अंदर प्रवेश कर रहे थे तो उनको रोका गया, या जो भी कुछ उनका रास्ता ब्लॉक किया गया, और उसके दौरान कुछ स्कफल हुआ जिसमें की वजह से जो 2 बीजेपी के एमपी हैं, सारंगी और दूसरे मुकेश महाजन, उनको चोटें पहुंची। सारंगी तो काफी घायल हो गए, उनके सिर में चोट लगी, खून वगैरह भी आया, और उनको अस्पताल भी भेजा गया है। और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा। और मैं कहाँ चोट लगी सर? आपको कहाँ चोट लगी सर? देखो दिखा दीजिए। ओह ये बेल्ट क्लाइन, देखो बहुत खून में। No, you want to see blood, no? See, they want to see. Sir, उनको जाने दो यार। तो ऐसा अब ये राजनीति मतलब बिल्कुल स्ट्रीट लेवल की राजनीति पार्लियामेंट में पहुंच गई है। दोनों तरफ से कौन दोषी है ये तो कहना मुश्किल है किसने शुरुआत की, लेकिन ये हुआ है आज। और आप जैसा चित्र में इस वीडियो में देखेंगे कि सारंगी को काफी चोटें लगी है। इसके बाद मैं आपको घटना के बारे में जो कानून मंत्री है रिजिजू, उनका स्टेटमेंट भी सुनाता हूँ। देखिए, आज पार्लियामेंट का मुख्य द्वार में बीजेपी एनडीए एमपीज का प्रदर्शन चल रहा था। जिस जगह कांग्रेस और बाकी साथी दल हर रोज खड़ा करते हैं और वहां प्रदर्शन करते हैं, आज बीजेपी एमपीज अपने एनडीए सहयोग के साथ वहां खड़े कर रहे थे। तो राहुल गांधी और उनके एमपीज जबरदस्ती घुस करके अपना शारीरिक प्रदर्शन जो किया है, ये बहुत गलत हो गया है। पार्लियामेंट अपना शारीरिक ताकत दिखाने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। राहुल गांधी ने
भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपीज प्रताप सिंह सारंगी जी और मुकेश राजपूत जी को बहुत बुरी तरह घायल कराया, जोर से धक्का दे करके खून निकलने तक, सर पे चोट आने तक राहुल गांधी जी ने जो फिजिकल असॉल्ट किया है, धक्का मुक्की जो किया है, मैं सबसे पहले उसको खंडन करना चाहता हूं। दूसरी बात, पार्लियामेंट के परिसर में एमपीज अपना अपना विचार लेकर के प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने तो राहुल गांधी पे ये कहा कि राहुल गांधी क्योंकि कुंग फू और कराटे के कुछ ब्लैक बेल्ट वगैरह है, तो उनको कहा कि ये वो जगह नहीं है जहाँ पे आपको ब्लैक बेल्ट का प्रदर्शन करना चाहिए, यहाँ पे आपको अपने कानूनी अधिकार के रूप में बिल्कुल बातचीत करनी चाहिए। इसके बाद खड़गे जी ने भी आके कहा कि मेरे भी घुटनों में चोट लगी है। आप खड़गे जी तो वैसे ही 84 वर्ष के, चलने फिरने में उनको इतनी सुविधा नहीं रहती है, तो उनके अगर चोट लगी तो शायद हो सकता है ये भी गंभीर मामला हो। फिलहाल राहुल गांधी के खिलाफ एक पार्लियामेंट्री पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर दी गई है, क्योंकि सारंगी ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने एक एमपी को उनके ऊपर पुश किया और उसके ऊपर फिर स्कफल हुआ और उनको काफी चोटें लगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है इस मामले में, बट डेफिनेटली इसमें बहुत हल्ला होने वाला है। और आज रात जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया देखेंगे और जब सारे यूट्यूबर्स इसके अंदर अपना विश्लेषण करेंगे तो बहुत ही देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो ये 2 वीडियोस और जो एक आध वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं इसको समाप्त करता हूँ। आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।